वेलकम स्टूडेंट्स अवर चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास NIS होम साइंस, जिसका कोड है 216 सैम्पल पेपर। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने 37 क्वेश्चन की जो है वीडियो बना दी है और उन वीडियो को मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप इनको अच्छे से करके जाओगे तो बेटा आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने देखा है जो सैम्पल पेपर में से क्वेश्चन आए हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन ये है कि आप पता नहीं कितने याद करके गए हो, तो क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प होती ही है। तो आज हम देखेंगे 37 जो क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट पार्ट मैंने लास्ट वीडियो में करा दिया था, जिसका सेकंड पार्ट रहेगा। फंगस की वृद्धि को रोकने के लिए कपड़ों का भंडारण कैसे करना चाहिए और उसके बैक्टीरिया को कैसे रोकना चाहिए। ठीक है, ये कहता है कि अगर आप चाहते हो कि आपके कपड़े बहुत सुरक्षित रहें, उन पे कोई कीड़ा ना लगे, कोई फंगस ना लगे, तो आप उसको कैसे उसके को तैयार करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इसके आंसर क्या रहेगा। सबसे पहले देखेंगे, कपड़े को पूरी तरह सुखाने के बाद ही स्टोर करें। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर कपड़ा आपका थोड़ा बहुत गीला है तो उसको स्टोर नहीं करना, उसको अच्छे से सुखाना है। गीले कपड़े को संग्रहित नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें फंगस और बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। कभी भी गीला कपड़ा जो है उसको इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसमें फंगस और बैक्टीरिया आ सकते हैं। इस्त्री करने के बाद कपड़ों को ताजी हवा में फैलाने की सलाह दी जाती है। अगर मान लो कपड़ा आपका जो है प्रेस कर रहे हो और गीली प्रेस है, जैसे कपड़ा भी गीला है, कई बार जो स्टीम आयरन होती है वो भी गीला कर देती है, तो उस ऐसे सिचुएशन में आप अपना कपड़ा क्या करोगे, उसको सुखाओगे जब तक कि वह पूरी तरह से सूख ना जाए, और उसके बाद ही अपने बॉक्स या अलमीरा में उसको रखेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ये कपड़े अपने अच्छे से रखते हैं। उन बच्चों को पता भी होगा कि कपड़ों को कैसे तैयार करके रखा जाता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर जो है 38 करेंगे, क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुम्हारे चाचा एक घर बनाना चाहते हैं, उसके लिए कौन से 4 मापदंड होने चाहिए। आरामदायक जीवन सुनिश्चित करने के लिए साइट का चयन का जांच करें। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि आपको कोई रिलेटिव है जो घर बनाना चाहता है और उसको आपने बताना है कि क्या क्या चीज़ें घर बनाते समय उसको देखनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा ये चीज़ देखेंगे, भौतिक विशेषताएं। ठीक है, भौतिक में क्या क्या आता है, मुख्य सड़क, भारी यातायात से दूर, ऊंचा स्थल। ठीक है, कभी भी जब भी घर बनाने की बात हो रही है तो हमेशा सड़क जो है वो देखी जाती है। ठीक है, कि भाई सड़क जो है वो ठीक होनी चाहिए, लेकिन भारी यातायात उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, और जहां आप घर बना रहे हो वो स्थल जो है गहराई में ना होके ऊंचाई पे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है मिट्टी। मिट्टी को क्या देखेंगे, 2 से 5 तक। ठीक है, मजबूत नींव, मजबूत मिट्टी, सतह से फुट नीचे रेतीली और बंजरी जमीन बचे। ठीक है, मिट्टी का प्रकार चुने और चट्टानी नींव चुने। कहते हैं कि अगर आपको मतलब नींव रखनी है तो उसमें 2 से 5 फुट तक जो है क्या करें, रेतीली जमीन और जो बजरी होती है उससे नीचे तक रखे, क्योंकि वो जो है वो फिसल जाती है। ठीक है, दूसरा है कूड़ा कचरा, पक्की मिट्टी सड़क के सतह पर ऊंचा होना जरूरी है। ठीक है, और व्यावहारिक सुविधाएं क्या होती है, परिवहन, कनेक्टिविटी में बैंक, डाकघर आदि सभी सुविधाएं आसपास में देखना जरूरी है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जब घर बनाते हैं तो छोटी छोटी चीजें जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव मल के निपटान के लिए आप कौन सी विधि सुझाते हैं और पानी बर्बाद करते हैं और क्यों। ठीक है, मानव मल जो आपको पता ही है, जो अपशिष्ट पदार्थों का जो है करते हैं, तो उनको कहा गया, तो उनके बारे में क्वेश्चन कहा गया। देखते हैं क्या इसका आंसर रहेगा। तो बेटा इसके लिए जो हमारा आंसर रहेगा वो राइट आंसर है। मानव मल का जो अपशिष्ट निपटान होता है उसके लिए क्या करना चाहिए, सुझाई गई विधि में सीवेज के माध्यम से, या तो शिविर वगैरह लगते हैं उसके माध्यम से, या क्या है सेफ्टी टैंक। ठीक है, ये 2 अच्छे तरीके हैं, या तो शिविर में उसका कनेक्शन कराओ या फिर सेफ्टी टैंक से उसको जो है निपटान करो। यह विधि स्वच्छ और सुरक्षित होती है। ठीक है, और बीमारियों से भी दूर रखेगी। खुले में शौच करना सबसे बुरी आदत होती है, कीटाणु फैलते हैं, बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। प्रत्येक परिवार का खर्च करने का तरीका अलग अलग होता है, किन्हीं 4 कारकों का विश्लेषण करें। ठीक है, यह एक परिवार की व्यय योजना को प्रभावित करेगा। कि बेटा आपने बताना है कि सबका जो है अलग अलग तरीका होता है खर्च करने का, वो बताना है कि क्या क्या तरीका है। ठीक है, देखते हैं चलो।
ये देखिए सबसे पहले आप कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सारा परिवार, जो कितना भी परिवार है उसका अलग अलग खर्चा होता है। कभी भी ये नहीं कह सकते कि भाई आपके परिवार में हमारे परिवार में सेम खर्चा, ऐसा नहीं होता। परिवार का आकार, अधिक सदस्य होंगे, कम पैसा खर्च और विलासिता। ठीक है, उम्र के हिसाब से स्कूल जाने वाले बच्चे पर अधिक पैसा जो है वो खर्च किया जाता है। कैसे? किताबें, फीस, पुराना मेडिकल वगैरह सबके ऊपर खर्चा किया जाता है। रहने का स्थान, बड़े शहरों में उच्च किराया होता है। ठीक है, कौशल सेवाएं भुगतान करें और स्वयं का काम कर सकते हैं। लेकिन इसका ये भी फायदा होता है कि ऊंचे वाले जब बड़े शहरों में रहा जाता है तो अगर उसके ऑप्शन भी ज़्यादा होते हैं कि वहाँ पे लोग कमाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो आपकी इसमें कुछ जो क्वेश्चन है ना कि आय के अनुसार ही खर्चा किया जा सकता है। तो जब परिवार का आकार, अगर ज़्यादा परिवार के सदस्य होंगे तो पैसा जो है वो खर्च में ज़्यादा आएगा। ठीक है, और अगर सभी कमाने वाले हैं, बच्चा कोई भी नहीं है, तो पैसा कम खर्चा जाएगा। लेकिन जहाँ पे स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं वहाँ पे पैसा अधिक खर्चा जाता है, क्योंकि उनकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। ठीक है ना, स्कूल भी जाते हैं, मेडिकल का भी है। और जो नेक्स्ट है हमारा निवास स्थान, अगर लोग शहरों में रहते हैं तो कमाई के जो है साधन भी अधिक होते हैं उनके पास। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 40। शर्मा एक शिक्षक हैं, वह अपनी पत्नी और 2 बच्चे स्कूल जाने वाले के साथ किराए के मकान में रहता है। इनकी 4 सूची बनाओ और उनकी मदद करे वे कौन सी वस्तुएं सेवाएं जिन पर उनकी आय खर्च की जाएगी। ठीक है, तो बताना है कि उनकी आय जो है वो किन पे खर्च की जाती है, किन पे नहीं, इनकी सूची बनानी, इनको तैयार करना है। ठीक है, देखते हैं। भोजन, पहले देखो किस पे खर्च होता है, भोजन, आवास, रहने का स्थान, कपड़ों पे, शिक्षा पे, परिवहन का मतलब होता है यातायात, चिकित्सा मतलब डॉक्टर का खर्च, और मनोरंजन यानी कभी मूवी वगैरह और आदि। ठीक है, तो ये जो फैमिली है वो किन चीज़ों पे अपना खर्च करती है, वो इन सब चीज़ों पे। जैसे आपका जो फैमिली का खर्च होता है ना, आप भी अपने घर पे खाने पे खर्च करते हो, आप अपना रेंट देते हो, कपड़े आपकी, शिक्षा, परिवहन, ट्रैवलिंग जो करते हो, आपका डॉक्टरी का खर्चा। ठीक है, और आपका इंटरटेनमेंट, जैसे आप फ़ोन वगैरह में भी चार्ज कराते होगे, तो ये सब चीज़ें, तो ये सारा मिला के बेटा ये इतना खर्च उस फैमिली के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके दादाजी 1 महीने के लिए आपके साथ रहने आ जाएं, तो ऐसे में आप सामाजिक भावात्मक जरूरतों को पूरा करने के 4 आपने सुझाव देने हैं। आपने बताना है कि आप अपने दादा को कैसे खुश रख सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। सबसे पहले स्टूडेंट देखेंगे समय बिताएं। ठीक है, कि उनके साथ हमेशा आप समय बिताएंगे, उनको ये ना लगे कि मैं आ गया हूँ तो कि हमारे पास कोई बैठ भी नहीं रहा है। कार्य को करने में सहायता करेंगे, उनका जो भी काम है उनकी हेल्प करेंगे। नैतिक समर्थन करेंगे, यानी कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, प्रोत्साहित का मतलब जैसे मान लो दादाजी से कम चला जा रहा है तो उनको जो है उत्साहित करेंगे कि आप कर सकते हो, कर सकते हो। तो ऐसे वो धीरे धीरे जो है वो काम भी कर सकते, चलना भी मतलब सीख सकते हैं। जैसे धीरे धीरे चल रहे हैं तो जल्दी भी, क्योंकि अगर आप उनको उत्साहित करोगे ना तो वो हर चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। निर्णय लेने में शामिल होना, अगर आपकी फैमिली में कोई चीज़, जैसे कोई कहीं जा रहे हैं या कुछ लेके आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी उनको शामिल करना जरूरी है। उनके विचारों का सम्मान करना, अगर वो किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में भी उनके विचारों का सम्मान करना। बेटा ये क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम भी आया हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा आता ही है तो आप अच्छे से याद कर लोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।